कल होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के पहले हलचल तेज। विपक्षी दलों ने मॉक पोल सेशन में लिया हिस्सा। दिल्ली में श्रीकांत शिंदे के आवास पर शिवसेना शिंदे गुट के सांसदों की बैठक। उपराष्ट्रपति चुनाव की मतदान प्रक्रिया को लेकर मीटिंग। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी रहे मौजूद। दिल्ली में जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के आवास पर संसदीय दल की बैठक। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भी रहे मौजूद। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत है, गलत वोटिंग न हो इसकी प्रैक्टिस की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सीपी राधाकृष्णन की जीत का जताया भरोसा। का भारी बहुमत से जीतेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव। बिहार एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कहा आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में माने चुनाव आयोग। बिहार में आरजेडी की माई बहन योजना पर बवाल। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने फॉर्म भरवाना किया शुरू। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी चेतावनी। सम्राट चौधरी बोले आरजेडी असंवैधानिक काम कर रही, पुलिस कार्रवाई करेगी। फॉर्म भरवाने का अधिकार आपको किसने दिया। लालू यादव से बी सुदर्शन रेड्डी की मुलाकात पर बीजेपी का हमला। बोले लालू चारा घोटाले में दोषी और रेड्डी उनसे मिलते हैं, अब वे देश की आत्मा को बचाने की बात ना करें। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। बोले नीतीश सरकार ने बिहार को बर्बाद किया, जनता के लिए कुछ नहीं किया। इस बार एनडीए सरकार की विदाई तय। महागठबंधन पर बरसे बिहार के मंत्री विजय चौधरी। कहा माई बहन योजना का फॉर्म भरवाकर पर्सनल जानकारी इकट्ठा की जा रही। राहुल गांधी के मलेशिया दौरे पर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय का तंज। बोले बिहार की राजनीति की गर्मी और धूल राहुल से बर्दाश्त नहीं, इसीलिए छुट्टी मनाने मलेशिया गए। अमित मालवीय बोले गायब होने पर छुट्टी मनाने की कला में राहुल माहिर हैं, बिहार की राजनीति राहुल को रास नहीं है, इसीलिए मलेशिया चले गए। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बीजेपी को लेकर विवादित बयान। बोले बांग्लादेशी कहने वाले बीजेपी की कब्र झारखंड में खोदूंगा। बाढ़ पीड़ित के कंधे पर सवार होकर जायजा लेने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस नेता तारिक अनवर पर निशाना साधा। बोले उनकी पार्टी पूरी गोद में ही चलती है। 15 से 17 सितंबर तक कोलकाता में चलेगी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेवी स्कूल के बच्चों से मुलाकात की। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी रहे मौजूद। विदेश मंत्री अजय शंकर ने दिल्ली में आयोवा की गवर्नर किम रोनल्ड से मुलाकात की। भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों पर चर्चा। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता की मीटिंग पर सियासी बवाल। बैठक में पति की मौजूदगी पर आपने उठाए सवाल। सौरभ भारद्वाज बोले दिल्ली सरकार बनी फुलेरा पंचायत। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे से मिले कांग्रेस नेता। सोर्सेज के मुताबिक विधान परिषद में नेता विपक्ष पद के लिए मांगा समर्थन। नेपाल में बैरिकेडिंग तोड़कर संसद में घुसे प्रदर्शनकारी। संसद परिसर में की तोड़फोड़। पुलिस ने फायरिंग की, आंसू गैस के गोले दागे। उग्र प्रदर्शन में पुलिस फायरिंग से कई लोगों की गई जान। 250 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप पर बैन के खिलाफ बवाल। संसद भवन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पीएम आवास के पास कर्फ्यू लगा। प्रदर्शन के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक। पीएम भी रहे मौजूद। हालात को काबू करने को लेकर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। आतंकी साजिश से जुड़े मामले में 5 राज्यों में 20 जगहों पर एनआईए की रेड। जम्मू कश्मीर में भी 2 जगहों पर एनआईए की छापा। पश्चिम बंगाल में 22 जगहों पर ईडी की रेड। रेत तस्करी मामले में एजेंसी की कार्रवाई। कर्नाटक के मांड्या में गणपति विसर्जन पर पथराव के बाद बवाल। हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मांड्या में धारा 142 लगाई गई। कई आरोपी गिरफ्तार। मस्जिद के पास विसर्जन शोभा यात्रा पर हुआ था पथराव। उत्तर प्रदेश में सभी यूनिवर्सिटियों और शिक्षण संस्थानों में मान्यता और प्रवेश की जांच होगी। सीएम योगी ने दिए निर्देश। राजस्थान विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का प्रोटेस्ट। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था का उठाया मुद्दा। राजस्थान कांग्रेस के विधायक हरीश चौधरी बोले बीजेपी नहीं, आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी। आरएसएस की सहमति से ही बीजेपी फैसले करती है। बिहार की महिलाओं को सीएम नीतीश की सौगात। 80 पिंक बसों को दिखाई हरी झंडी। रोडवेज की बसों में टिकटिंग सुविधा शुरू की। नक्सलियों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस का एक्शन। गढ़चिरौली पुलिस ने हैदराबाद से 2 लाख के नामी नक्सली को किया अरेस्ट। गुजरात के द्वारका में प्रशासन ने अवैध दरगाह को ध्वस्त किया। कब्जे में ली गई 1500 वर्ग मीटर की जमीन। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ बीडीए का एक्शन। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डेयरी फार्म इलाके में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। लाल किला परिसर से 1 करोड़ का कलश चोरी करने वाला आरोपी अरेस्ट। क्राइम ब्रांच ने आरोपी भूषण वर्मा को हापुड़ से अरेस्ट किया। लखनऊ में 12 वफात के जुलूस में पीएम मोदी, सीएम योगी के खिलाफ नारेबाजी। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस से एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में 2 पक्षों में झड़प। जमकर चली लाठी डंडे। प्रयागराज में नाबालिग ने फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों ने बचाई जान। शादी का झांसा देकर उत्पीड़न का आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में शनिवार रात फायरिंग केस में 3 बदमाश हुए गिरफ्तार। एनकाउंटर में 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल। यूपी के बस्ती में फॉर्च्यूनर सवार की दबंगई। बाइक सवार पति पत्नी को पीटा। दूसरी वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान में जुटी पुलिस। बागपत में लड़की से छेड़छाड़ के मामले में 2 पक्ष भिड़े। बीच सड़क चले लाठी डंडे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाले हालात। देहरादून में रैश ड्राइविंग करने पर डंपर ड्राइवर पर एक्शन लिया गया। हिरासत में लेकर डंपर किया गया सीज। मुजफ्फरपुर में डॉक्टर के इंजेक्शन देते बच्चे की मौत के बाद बच्चे के घर वालों का हंगामा।
10 साल के बच्चे के पैर में जख्म थे। खेलने के दौरान लगी थी चोट। झोला छाप डॉक्टर ने बच्चे को दिया था इंजेक्शन। कल पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। कल हिमाचल के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे पीएम। जयराम ठाकुर बोले, कांगड़ा में पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब की मदद के लिए आगे आई यूपी सरकार। सीएम योगी ने 48 ट्रकों से भेजी राहत सामग्री।